दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आखिर ऐसा उलटफेर कैसा हुआ। लोग ये सोच रहे थे कि कड़ी टक्कर होगी, मगर यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस ने एक तरफा यहाँ पे विन हासिल करी है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या अब झारखंड में वैकेंसी नहीं आएगी, कई लोग सवाल पूछ रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीटों की बात करें तो टोटल 81 सीटों में झारखंड विधानसभा में 34 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की पार्टी उन्होंने लाया है। 21 सीट जो है वो बीजेपी ने, कांग्रेस तो 16 सीट, आरजेडी ने 4 सीट जीत चुकी है यहाँ पे, और सीपीआई ने 2 सीट और आजसू ने 1 सीट। और इसके बाद यहाँ पे जो जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो जिन्हें कहा जाता है, उनकी 1 सीट यहाँ पे वो जीत चुके हैं। और जयराम महतो खुद जीत चुके हैं, ठीक है, उनकी 1 सीट वो खुद जीते हैं। और डुमरी से आपको मालूम है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं, उनकी पत्नी को ये इन्होंने हराया है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम सीटों का विवरण देखें कि आखिर ऐसा जो उलटफेर है ये कैसे हुआ, तो कोई भी सीट आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सिंदरी की मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंदरी से जैसे सीपीआई ने यहाँ पे ये सीट चंद्रदेव महतो जी ने जीता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे बीजेपी की तारा देवी जी, ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे थी। अब जब आप वोटों का अंतर देखेंगे तो मात्र कितना है, मात्र 3448 सीट, ठीक है। इतना यहाँ पे 3448 जो है यहाँ पे वोट्स का अंतर से ये हारी हैं। अब जब आप देखेंगे जयराम महतो जी की पार्टी, ठीक है, उषा देवी जी, तो यहाँ पे 42,664 वोट इनको मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पहली बार ये पार्टी यहाँ पे चुनाव में उतरी है, और ये जो वोट्स हैं, ये वोट्स यदि यहाँ पे जो सेकंड नंबर कैंडिडेट हैं इनको शिफ्ट होता तो ये आराम से जीत जाती, ठीक है। मात्र 3448 वोट से यहाँ हारी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो जयराम महतो जी की पार्टी है वो वोट को काटने का काम किया है। तो महतो वोट हो या जो अन्य वोट हैं, लोग ये सोच रहे थे कि जेएमएम का वोट जयराम महतो जी की पार्टी काटेगी, मगर हुआ ऐसा नहीं, ठीक है। आप प्रत्येक सीट का विवरण देखेंगे तो ये बीजेपी का वोट काटते नजर आई, और प्रत्येक सीट पे बहुत कम अंतर से आप देखेंगे कि यहाँ पे बीजेपी हारी है। जो भी हो, यहाँ पे स्पष्ट जो बहुमत है वो कांग्रेस को मिला है, और जेएमएम और आरजेडी इनको मिला है, ठीक है। और यदि हम बीजेपी की हारने की बात करें तो इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। दूसरा कारण ये है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो है पूरा लीड कराया गया, यहाँ पे प्रचार जो है किया गया। क्या झारखंड में कोई नेता बीजेपी का नहीं था क्या? एक बहुत बड़ा सवाल। बाबूलाल मरांडी जी थे और भी बहुत सारे थे। तो ये गलती यहाँ पे बीजेपी की तरफ से करी गई कि झारखंड के स्थानीय नेता को यहाँ पे एक तो सीएम का चेहरा भी नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये भी लोगों के दिमाग में था कि हेमंत सोरेन जी स्पष्ट चेहरा हैं, ठीक है, और उनके टक्कर का कोई नेता यहाँ पे कोई भी चेहरा यहाँ पे बना ही नहीं गया बीजेपी के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है फैक्टर रहा। तो एक फैक्टर तो यहाँ पे जयराम महतो जी की पार्टी रही, दूसरा फैक्टर चेहरा रहा। उसके बाद यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया। वो भी कई सारे लोगों को, झारखंडियों को ये जो है लगा होगा कि हमारे नेता को जेल भेज दिया गया, ठीक है। इस प्रकार की जो है मानसिकता भी लोगों में आई होंगी। और एक फैक्टर है जो मैया सम्मान योजना है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगला फैक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो जो है वर्तमान सरकार ने माफ़ कर दिया था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या अब आने वाले समय में जो जेएमएम की सरकार है, क्या वो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं निकालेगी, और निकालेगी तो क्या फिर से करप्शन की बात आएगी क्या? तो मैं एक तो मैसेज भी देना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि लोगों ने उन पर विश्वास जताया है। और मैं अपनी यदि ओपिनियन की बात करूं तो क्योंकि देखिए बीजेपी का कोई यहाँ पे सीएम का चेहरा नहीं था और स्थानीय नेताओं से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, तो मैं मानता हूं कि ये एक प्लस पॉइंट है जेएमएम का, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन जी से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि 28 तारीख को शपथ ग्रहण भी है, कि अब जितनी भी वैकेंसी आए बिल्कुल उसमें जो है कोई करप्शन की संभावना न हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसका ज़रूर ध्यान रखें। और वैकेंसी की बात करें तो ऑलरेडी जो ऑनगोइंग वैकेंसी है, चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड फील्ड वर्कर हो, ठीक है, जिसकी क्लासेस भी चल रही हैं ऐप में, एनालाइज प्रो ऐप में। तो अब देखिए इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस 2 मंथ के अंदर ये
जो है डेट्स आ जाएंगी, तो आप टारगेट बना के चलिए 1 से 2 महीने का, ठीक है। और जेपीएससी 14 जेपीएससी बिल्कुल आएगी, ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि यदि बीजेपी आती तो शायद ज़्यादा वैकेंसी लेके आती, क्योंकि यहाँ पे सीजीएल रद्द करने की बात करी गई थी, तो वो रद्द तो अब होने वाला है नहीं, ठीक है। और जब नई सरकार नई पार्टी की बनती है तो वो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लेकर आए। हालांकि जेएमएम ने भी एक अच्छा यहाँ पे अच्छी वैकेंसी इन्होंने निकाला था पिछले साल। बस शर्त यह है कि सरकार ध्यान दे कि कोई भी पेपर लीक की घटनाएं ना हो और छात्रों का मनोबल टूटे ना, और वो बेहतरीन तैयारी जो है वो कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।